Good evening, everyone, ladies and gentlemen, boys and girls. Once again, you are most welcome to my YouTube channel, English with Ravi Sharma. In our series, I would like to continue past indifferent tense today. जैसा कि हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बातें की, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही फिनिश हो गया हो, जिसका प्रेजेंट से भाई कोई लेना देना नहीं है, उसी को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यदि हिंदी में सेंटेंसेस की बात करेंगे तो आइडेंटिटी होती है आर ई ए, यानी सेंटेंस के एंड में आर ई ए आएगा। जैसे मैं वहां गया, वे वहां गई, वो वहां गया, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मैंने वो काम किया, उसे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शुड बी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। यदि हम नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की बात करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर के साथ डब्ल्यूएच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अब हम बनाएंगे इन पर सेंटेंसेस। कैसे बना सकते हैं इन पर सेंटेंसेस? So I would like to make 4 sentences based on these structures. Past indefinite tense is generally asked in competitive examination. जैसे मैं affirmative sentence के ऊपर स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा, जैसे हमने बनाया I ate food yesterday, तो ये हमारा affirmative का सेंटेंस हुआ। यदि मैं सेकंड नेगेटिव का बनाना चाहूं, she did not like that work, तो ये हमारा एक सेंटेंस नेगेटिव का हो गया। यदि हम इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनाना चाहें तो आप बना सकते हो डिड दे प्ले क्रिकेट yesterday, ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव का हो गया। यदि हम WH स्ट्रक्चर के साथ बनाना चाहें, व्हाट डिड यू What did you achieve in your life? तो ये सेंटेंसेस हो गए 4, जिसमें पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव पर बेस्ड, सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, थर्ड सेंटेंस है इंटरोगेटिव के ऊपर बेस्ड, और फोर्थ सेंटेंस है WH स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड। तो ये हमारे 4 सेंटेंसेस हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जनरली कहां करते हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आई हैव taken that initiative yesterday। तो बात yesterday की है, बात किसी ऐसे एक्शन की है जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में फिनिश हो गया। तो जब भी आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिए गए हो, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे आपके सामने लिख दिया मैंने yesterday, आपके सामने लिख दिया मैंने लास्ट डे, आपके सामने लिख दिया मैंने प्रीवियस डे, मैंने आपके सामने लिख दिया 2 months ago या 2 months बिफोर, मैंने आपके सामने लिख दिया लास्ट नाइट, या मैंने आपके सामने लिख दिया कोई प्रीवियस ईयर, लास्ट किसी मंथ का नाम ले सकते हैं, लास्ट जुलाई, मैंने आपके सामने लिख दिया 2020। इन सभी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो पास्ट के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, इनके साथ यदि आपको सेंटेंस में ये मेंशन किए गए होंगे, देन वी विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमें इनके साथ में करना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू टेक 2 or 3 एग्जांपल्स। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है आई हैव टेकन दैट इनिशिएटिव yesterday, तो yesterday पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड होने के कारण हमें इस सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस टेक्निकली रूप से रॉन्ग हुआ। इसका जो सही बनेगा, आई टुक that initiative yesterday। I took that initiative yesterday। ये कैसे मालूम चला आपको? इस पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड के कारण। तो जब भी आपको इनमें से कोई वर्ड दिया हो, yesterday दिया हो, लास्ट डे दिया हो, प्रीवियस डे दिया हो, 2 months बिफोर दिया हो, लास्ट नाइट दिया हो, लास्ट जुलाई दिया हो, 2020 दिया हो, या ऐसा कोई भी मिलता जुलता पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया हो, the sentence will be in past indefinite tense। We will use that sentence in past indefinite tense।
These kind of questions are generally asked in errors in competitive examinations. तो ये हमारे all about, this is all about past indifferent tense. Past indifferent tense को हमें रिवाइज करना है. जो सेकंड हम जो गलती करते हैं, I would like to tell you, एक गलती हमसे ये होती है कि नेगेटिव स्ट्रक्चर के रूप में, जैसे मैंने लिख दिया I did not eaten food. तो आपको ये याद रखना है कि डिड नॉट दिया है, डिड नॉट दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ईटन है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो हमारा ये सेंटेंस सही बनेगा आई डिड नॉट ईट फूड. So this is the most important thing. We have to remember that we can never use first form of the verb in affirmative sentence. Affirmative sentence में हमें verb की second form का यूज करना पड़ेगा. Negative sentence में हमें did not plus V1 का यूज करना पड़ेगा. और ठीक इसी तरह से interrogative में भी did plus V1 यानी V1 का यूज करना पड़ेगा. WH स्ट्रक्चर के साथ V1 का यूज करना पड़ेगा. तो हमें याद रखना है केवल past and definite के affirmative sentence में verb की second form का यूज करेंगे. So boys and girls, ladies and gentlemen, this is all about past and indifferent tense. Past and indifferent tense का आपको घर पर अच्छी तरीके से रिवीजन करना है और उसके स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करना है. Past and indifferent tense के सारे सेंटेंसेस, सारे स्ट्रक्चर्स को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है. If you have any problem, if you have any doubt, you can ask me, you can message me, you can WhatsApp me. And till then, at last, I would like to tell you that thank you very much for your appreciation. I am extremely thankful to you for your efforts. We will remain connected. Till then, I wish you all the best. Thank you very much. Have a nice day.